राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैशाख माह के प्रदोष की। प्रदोष के दिन के 7 उपाय ऐसे बताऊंगी जिसको करने से आपके जीवन में हर एक चीज़ की जो कमी होगी, जिस भी चीज़ से जो भी परेशानी आपके जीवन में होगी, वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी और भोलेनाथ इन चीज़ों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जल्दी ही हमारे कामनाओं की सिद्धि भी हो जाती है। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और ये सारे उपाय जो मैं बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है, इसलिए ये 100% काम करता है और आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण नियम और विधि जान लेते हैं क्या करना है, कब करना है और कैसे, किन नियमों के अनुसार हमें करना है। लेकिन ये सारे उपाय जो बताऊंगी ये आपको शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में करना है। शाम को 5:30 से 7:30 बजे के बीच में प्रदोष जो इस बार पड़ रहा है वो पड़ रहा है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है ये पड़ रहा है 9 मई को, यानी कि कल के दिन है। तो आपको विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको 9 मई के दिन क्या क्या नियम का पालन करना है। तो आइए चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला उपाय तो आपको करना है ठंडे जल का उपाय, जो कि मटके में रखा हुआ ठंडा जल जो होता है, आप किसी मिट्टी के बर्तन में जल रख दीजिए और वो पानी जब ठंडा हो जाए तब आप वो शिवलिंग पे समर्पित कीजिए, शिव जी पे समर्पित कीजिए। तो आपके कामनाओं की जो सिद्धि है वो बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरे उपाय की जो बात करेंगे वो बेल का उपाय बात करेंगे। बेल से अभिषेक, बेल के रस से अभिषेक करने का उपाय है। बेल के रस से अभिषेक क्यों किया जाता है? सभी कष्टों से मुक्ति के लिए हम लोग एक बेल भोलेनाथ को समर्पित करते हैं और एक बेल के रस से हम जो है वो अभिषेक करते हैं। अब बेल के रस से अभिषेक कैसे करेंगे? तो बेल को फोड़ देना है, पानी में घोल लेना है, फिर छान देना है। छान के बिल्कुल साफ कर लेना है ताकि उसमें कोई चीज़ ऐसी ना रहे जिससे कि भोलेनाथ को लगे हमको उनको जल समर्पित करते समय। तो आपको क्या करना है, जल बिल्कुल एकदम क्लियर क्रिस्टल कर लेना है और उसके बाद उसको जो है आपको भोलेनाथ पर समर्पित करना है। तो ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय करना है आपको बेलपत्र का उपाय। बेलपत्र का उपाय आप कैसे करेंगे? तो वैशाख का जो प्रदोष है इस दिन आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है सीधा बिल्कुल, और क्या करना है, जो बेलपत्र के बीच की जो पत्ती होती है इस पे क्या करना है, 7 चंदन की बिंदी लगानी है और उस पे 7 दाने चावल रखने हैं बिल्कुल खड़े खड़े, और उसी के ऊपर 7 जो है आपको समी पत्र एक एक बिंदी के ऊपर रख देना है और उसको समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ये किस लिए हम समर्पित करते हैं? अपने व्यापार में उन्नति और धन की समस्या को दूर करने के लिए। दूसरा, अगर कोई कर्ज हमारे ऊपर है जो बढ़ रहा है तो उस कर्ज से मुक्ति के लिए हम इस उपाय को हम करते हैं। इसके बाद है समी पत्र का उपाय। समी पत्र जब हम शिव जी पे समर्पित करते हैं तो हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। तो इसलिए जो है हम समी पत्र जो है भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। कितने समी पत्र आपको समर्पित करने हैं? तो कम से कम 11 समी पत्र अगर आपने शिव जी पे अपनी कामना, आपको कोई परेशानी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी है और आप एक एक करके अपनी कामना कहते हुए शिव जी पर समी पत्र समर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। तो 11 समी पत्र आपको चढ़ाना है। इसके बाद है धतूरा। धतूरे का उपाय हम तब करते हैं जब हमें बहुत बड़ा कष्ट होता है हमारे जीवन में, जो कि कट ही नहीं रहा है, किसी तरह से वो समस्या समाप्त ही नहीं हो रही है। तो हम प्रदोष के दिन एक धतूरा लेते हैं, धतूरे में हल्दी लगाते हैं पूरा अच्छे से, और उसको जो माता पार्वती का हस्त कमल का स्थान होता है, जो अर्घ्य में गोल वाला जो स्थान होता है, वहाँ पर हम अपनी मनोकामना, अपना कष्ट कहते हुए उस एक धतूरे को समर्पित करते हैं और हमारा जो कष्ट है वो धीमे धीमे करके समाप्त हो जाता है और हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद करना है गुड़हल के फूल का उपाय। गुड़हल के फूल का उपाय हम तब करते हैं जब हमें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करना होता है या हमारे जीवन में
जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी है तो उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक गुड़हल का फूल समर्पित करते हैं और उस गुड़हल के फूल को समर्पित करके अपनी कामना कहते हैं कि हमारे संतान से संबंधित जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो इसके लिए हम एक गुड़हल का फूल अशोक सुंदरी वाले स्थान पे समर्पित करते हैं। इसके बाद है 11 चावल के दाने का उपाय। 11 चावल के दाने का उपाय हम तब करते हैं जब हमें अपार धन की लालसा होती है या हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास अपार धन हो। तो इसके लिए हम 11 दाने चावल का उपाय करते हैं। 11 दाने खड़े खड़े अक्खा चावल हम क्या करते हैं, एक लोटे जल में डाल लेते हैं और शिव जी पे समर्पित करते हैं। तो जो हमारी कामना है, जो हमारी धन संबंधी समस्या है, वो समाप्त होती है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो इस तरह से करने हैं आपको ये 7 उपाय। इसके साथ ही आपको करना है 2 दीपक का उपाय भी। 2 दीपक का उपाय कैसा है, उसमें क्या करना है, 2 देशी घी का दीपक आपको बनाकर ले जाना है घर से। फूल बाती का दीपक होना चाहिए, लंबी बाती का दीपक आपको नहीं लगाना है। फूल बाती का दीपक बनाना है, 2 दीपक लेके जाना है और दोनों शिव जी के सामने जला देना है और अपनी कामना कहना है। वहीं बैठ कर के शिव मंत्रों का जप करना है तो आपके कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसी तरह से ये 7 उपाय आपको करने हैं। वैशाख का ये आखिरी प्रदोष है। ये जो उपाय हैं ये 100% काम करते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर करें, आपको 100% लाभ ज़रूर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।